हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनली, जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी, और फाइनली हम कवर करने वाले हैं आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस। तो इवेंट को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग। व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस? So event handling in React.js is the process of capturing and responding to user interactions such as clicks, keystroke, or form submission within React application. React's event handling system is designed to provide a consistent and efficient API that works across all browsers. Okay. तो React क्या करता है? React ऐसी API प्रोवाइड कराता है जो कि सारे ब्राउज़र के अक्रॉस कंसिस्टेंट इवेंट को प्रोवाइड कराती है। अब वो कैसे होता है? वो होता है हमारे विद द हेल्प ऑफ ये जो है सिंथेटिक इवेंट्स। रिएक्ट रैप द नेटिव ब्राउज़र इवेंट्स इनटू ए सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ रिएक्ट क्रॉस ब्राउज़र compatibility layer. Synthetic event is the wrapper around the browser native event, making sure events behave consistent across all the browser. तो with the help of syntactic event, तो ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है जो भी हम इवेंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी ब्राउज़र के अक्रॉस कंसिस्टेंट रहे। तो उसके लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक इवेंट्स। ठीक है, और जान लेते हैं इसके बारे में। सिंथेटिक इवेंट लिखते कैसे हम? रूल्स ऑफ इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है कैमल के सिंटैक्स लाइक इवेंट्स इन रिएक्ट यूज कैमल केस ऑन क्लिक दिस वन इंस्टेड ऑफ दिस ऑन क्लिक। ठीक है, ऐसी पासिंग फंक्शन यू पास ए फंक्शन रेफरेंस नोट ए स्ट्रिंग ऑन क्लिक लाइक दिस। हमें इस तरीके से पास करना है। और इंस्टेड ऑफ दिस, जैसे हम HTML में करते थे, ये हम करते थे HTML में हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और ये भी हम HTML में करते थे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से हमें कॉल कराना है, और यहाँ पर हम HTML में डुअल कोट्स के अंदर कॉल कराते थे। अब देख लेते हैं कुछ इवेंट। HTML में अगर हमें ऑन क्लिक लिखना है तो हम ऐसे लिखते थे, रिएक्ट में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ऑन चेंज ऐसे लिखते थे, इसमें यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऑन माउस ओवर ऐसे लिखते थे, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, ऑन की डाउन ऐसे लिखते थे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ऑन सबमिट वहाँ पर ऐसे लिखते थे, और यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब हम इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने वाले हैं इवेंट्स का। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड पर। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम एक बटन कंपोनेंट बनाते हैं। एक काम करते हैं, बटन कंपोनेंट की जगह हम यहाँ पर डायरेक्टली बटन भी ले सकते हैं। यहाँ ये हम बटन ले लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं क्लिक। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ग्लोबल CSS में, हमने कमेंट किया था, अगर आपको याद हो गाइस, तो इसको हम अनकमेंट कर देते हैं ताकि हमें CSS का यूज़ कर सके। और यहाँ पर हम इसका क्लास नेम पास कर देंगे बटन। यहाँ पे बटन पास कर दिया। अब यहाँ पर देखना कि ये बटन हमारे पास आने लगा। ठीक है, ये बटन आने लगा। अब इसके ऊपर हमें क्लिक इवेंट कैसे लगा सकते हैं हम? उसके लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। यहाँ पर लगाएंगे हम कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और क्लिक के ऊपर हम करा देते हैं अलर्ट बटन क्लिक। अब इसमें ऑन क्लिक इवेंट कैसे पास करते हैं? हम यहाँ से लिखते हैं कैमल के इसमें ऑन क्लिक, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर हम पास कर देंगे हैंडल क्लिक। यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश होगा पेज, और यहाँ पर देखना बटन क्लिक। अब ये तो हो गया कि हमें बटन के क्लिक पे कराना है कॉल फंक्शन को। अगर हमें जैसे ही पेज लोड हो, ये फंक्शन कॉल करा देना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो ये क्लिक होता जाएगा, बार बार क्लिक।
तो हमें याद रखना है, रिफ्रेश करूँगा, क्लिक हुआ, क्लिक हो गया, इस तरीके से। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, अगर हम एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसे कॉल कराना है विदाउट उसके, क्या बोलते हैं इसको, विदाउट पैरेंथेसिस को, विदाउट पैरेंथेसिस लगाए हमें कॉल कराना है यहाँ पर। पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, देखो तरीके से यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप एरो फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका भी केस देख लेते हैं। तो मोस्टली हमें जो यूज़ करेंगे, हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आपने ऐसे लिया, लाइक नॉर्मल फंक्शन ले लिया, फंक्शन, और यहाँ पर हमने हैंडल क्लिक ले लिया, और यहाँ पे एरो फंक्शन हमने हटा दिया, ठीक है। अगर मैं सेव करूँगा तो अब देखना अब क्या होगा, तब ये सेम वर्क करेगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हम कॉल करा ले, ऐसे ही आप यहाँ पे कॉल करा लोगे, यहाँ पर फिर भी वही सेम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एरो फंक्शन ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इवेंट क्या क्या कंटेन करता है। इस इवेंट के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट प्रोवाइड करा था यहाँ पे इवेंट का पैरामीटर, तो इवेंट का पैरामीटर प्रोवाइड करा था। उसके बाद हम कंसोल कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इवेंट जैसे हम करेंगे, यहाँ पे देखना। ओके, एक बार मैं यहाँ पे कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है हमें, सिंथेटिक बेस इवेंट। इस तरीके से ये रिएक्ट हैंडल करता है। अब इसके अंदर हमारे पास सब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बबल्स क्या हैं, बटन्स क्या हैं, इवेंट डॉट टारगेट भी, सब सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेटिव एलिमेंट में हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन ये हमारा इवेंट कंटेन करता है, ठीक है, ठीक है। अब हम जो देखने वाले, वो हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम इस पे देखो, मुझे मान के चलिए कि इसका टैक्स उठाना है बटन का, तो हमारे पास होता है इवेंट डॉट टारगेट, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं, देखो अगर बटन की कोई वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी। और यहाँ पर हम, बटन की वैल्यू नहीं होती, बटन का होता है इनर टैक्स, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले इनर टैक्स को। अब देखना इसका क्लिक टैक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये कंसोल क्लियर करिए और फिर क्लिक करते हैं, देखो क्लिक प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम सारी की सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जो हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल में करते थे पहले, ठीक है। ये रिएक्ट में इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक इवेंट, तो ये हो गया। और मान के चलिए कि हमें इनपुट, मान के चलिए एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक इवेंट इसका देख लिया हमने, एक ले लेते हैं यहाँ पर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे इससे पहले मुझे रैप करना पड़ेगा इसको फ्रैगमेंट में, एरर दे रहा है। ये दो आइटम्स हो गए हमारे पास, दो HTML के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो उसके ऑन चेंज पे जो भी वैल्यू आए वो प्रिंट कैसे करा सकते हैं हम, तो यहाँ पर एक फंक्शन और लेते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर देते हैं हम हैंडल चेंज, और यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू, इनपुट बॉक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर देंगे हम ऑन चेंज। तो मोस्टली जो इनपुट की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम जो इवेंट यूज़ करते हैं, वो हम ऑन चेंज को ही यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यूज़ होता है हमारा हैंडल चेंज। अब यहाँ पर देखना जो भी, और इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इस वाले यहाँ पर एरर आ रहा है तो इसको ध्यान देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पर टाइप करूँगा मैं, नाम टाइप करूँगा वसीम, देखो आ रहा है वसीम टाइप होकर। इस तरीके से जो भी इनपुट बॉक्स में यूज़र टाइप कर रहा है उसको हम लेना है, तो हम कैसे लेते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से। देखो ये रहा, ये आ रहा है, ये आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम जो देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि मल्टीपल इवेंट का कैसे सेम एलिमेंट पे हम कैसे लगा सकते हैं, लाइक मल्टीपल इवेंट को हम कैसे कॉल करा सकते हैं एक ही इसमें, उसको क्या, उसका क्या है, उसको कैसे करा सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये इनपुट चेंज का भी हमने देख लिया। आई थिंक मैं इसको हटा रहा हूँ अब,
और इसको हटाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं हैंडल क्लिक 2 और यहाँ पर मैं कंसोल दूंगा, हाँ, कंसोल डॉट लॉग क्लिक 2 और यहाँ से मैं इवेंट को हटा देता हूँ दोनों फंक्शन में से। यहाँ पे क्लिक 1। अभी देखना, अब ये मल्टीपल इवेंट कैसे कॉल करा सकते हैं हम सेम बटन के क्लिक पे ही, तो वो भी इम्पोर्टेंट है जानना। उसके लिए यहाँ पर हम एरो फंक्शन पास करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से पास कर देंगे, एक सेमी कॉलम दे देंगे और उसके बाद हैंडल क्लिक 2 जो हमारा फंक्शन है। सेमी कॉलम हटा देते हैं यहाँ पे और यहाँ देते हैं कोमा। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए गाइस, एक एरर आ रहा है, इसको फिक्स कर लेता हूँ मैं फॉर्मेट करने के बाद। हाँ, फिक्स हो गया और यहाँ पे ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए हैंडल क्लिक कॉल करेंगे पहले हम, फिर हैंडल क्लिक 2, तो सेम टाइम पे यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पर लोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी देखना, एक सेकेंड, जो क्लिक टू आ रहा है और हमने यहाँ पे कॉल करा लिया ना, हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कॉल करा लिया, इसलिए क्लिक टू ये बार बार आ रहा है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमी कॉलम, उसके लिए एक काम कर सकते हैं हम, या तो इस फंक्शन को हम इसके अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर, वरना इसके लिए जो मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास होता है, हमें लगाना होता है यहाँ पे करली ब्रेसिस, इस तरीके से। करली ब्रेस के बाद हमें यहाँ पे लास्ट में हमें यहाँ पर देना होगा, ये ब्रेसिस को करना होगा, यहाँ पे हमें देना होगा सेमी कॉलम। गलत हो गया, यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना, यहाँ पर सेमी कॉलम लगा देंगे और एक सेमी कॉलम यहाँ लगा दो तरीके से। अब मैं जाऊँगा वहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है, मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कॉल भी नहीं हो रहा है जो पहले हो रहे थे। हम क्लिक करेंगे क्लिक 1 क्लिक 2, तो इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट भी आप कॉल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपको ये चाहिए कि दोनों फंक्शन कॉल हो मेरे इसके ऑन क्लिक पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हैंडल क्लिक्स के ना, लाइक हैंडल, यहाँ पर हैंडल क्लिक 3 के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे और हैंडल क्लिक 3 के अंदर इन दोनों फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। ये अच्छी प्रैक्टिस है गाइस। ये कोड ज़्यादा ईजी आ रहा है कंपेयर टू दिस। देखो ये कोड ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्लीनर भी है यहाँ पे, इस अप्रोच का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देखो क्लिक 1 क्लिक 2 आ गया और यहाँ पर हैंडल क्लिक 3 को हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो इस तरीके से और भी इवेंट हैं, उनकी भी हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे कोड सीरीज में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि हमारे पास और कौन कौन से इवेंट होते हैं रिएक्ट में। तो इवेंट टाइप्स इन रिएक्ट, तो रिएक्ट सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ इवेंट टाइप सिमिलर टू डॉम। जो भी इवेंट सपोर्ट करता है रिएक्ट जेएस वो सिमिलर टू डॉम में होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट, हमने जावास्क्रिप्ट की सीरीज में डॉम में सारे इवेंट देखे थे। तो माउस इवेंट में इसमें हमारे पास होते हैं ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, माउस डाउन एक्सेट्रा। ऐसे ही हमारे पास कीबोर्ड इवेंट में की डाउन हो गया, की अप हो गया, फॉर्म इवेंट्स हो गया, ऑन चेंज हो गया, ऑन सबमिट, ऑन इनपुट। टच इवेंट हो गया लाइक ऑन टच स्टार्ट, ऑन टच एंड। फोकस इवेंट हो गया हमारे पास ऑन फोकस, ऑन ब्लर, लाइक दिस। ये सारे के सारे चीज़ें हमारे पास, सारे के सारे जो हैं इवेंट्स रिएक्ट में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो गाइस इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप, और भी अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी इवेंट को यूज़ करने में, तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो हमारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये था आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय गाइस।